नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 7। प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः मंत्र होम जपेर अन्य कार्यार्थम प्रियते जना। प्रियो भवति दानेन, कोई आपका प्रिय बनता है दान करके। प्रियवादेन चापरः, और कोई आपका प्रिय हो जाता है चापरः मीन्स बोलकर। कैसे? प्लीजेंट वर्ड्स को, जो शब्द आपको अच्छे लगते हैं ऐसे शब्दों को बोलकर कोई आपका प्रिय हो जाता है। और ऐसे प्रिय शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? मंत्र, हवन या जप। ठीक है, कोई मंत्र बोलता है, कोई हवन करता है, कोई जप करता है। इस प्रकार के कार्यों को करके लोग जो हैं वो आपके क्या बनते हैं? प्रिय बनते हैं या प्रिय बनने की कोशिश करते हैं। वन बिकम डियर बिकॉज ऑफ हिज liberality and another become dear for his pleasant words because of mantra, havan and jap. These all are the divine name and a person loved for the purpose he serves. वह क्या आपके लिए कर रहा है उसके आधार पर वो आपका प्रिय बनता है। क्या तो वो आपको दान देता है इसलिए वह प्रिय है, या वो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है इसलिए वह प्रिय है, या वो किसी न किसी प्रकार के कार्य को करके ही आपका प्रिय बनता है। नेक्स्ट वन, उत्पन्ना कारणे प्रीतिरा आसन्नो कारणांतरे प्रध्वस्ते कारण स्थाने सा प्रीतिर विनिर्वर्तते। इसका क्या मतलब है कि जब भी किन्हीं दो लोगों में कोई अफेक्शन होता है या कोई प्रीति उत्पन्न होती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, और जो प्रीति कारण से उत्पन्न होती है वह लंबे समय तक नहीं चलती है, वह कार्य के पूर्ण हो जाने पर समाप्त हो जाती है। जैसे उत्पन्ना कारणे प्रीति, किसी कारण से उत्पन्न हुई प्रीति, किसी रीज़न से जो अफेक्शन क्रिएट होता है वह लंबे समय तक नहीं चलता है, वह लॉन्गर एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रध्वस्ते कारण स्थाने, जैसे ही कारण स्थान, जैसे ही उस कारण का, उस रीज़न का एंड होता है, जैसे ही वह समाप्त होता है, सा प्रीति विनिर्वर्तते, वैसे ही वह प्रीति जो है वह समाप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट एंड द माउस वर फेसिंग द डेंजर ऑफ बीइंग किल्ड बाय हंटर, दे वर फ्रेंड्स। जब चूहे और बिल्ली को लगता है कि कोई शिकारी उन्हें मार देगा तो वह दोनों क्या बन जाते हैं? दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जो डेंजर है उनका वो ख़त्म होता है तो क्या होता है? नाउ दैट डेंजर विल डिसअपीयर, सो आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। क्योंकि 200% सबको पता है कि जो बिल्ली है वो चूहे को क्या करेगी? खा जाएगी। तो इसी एग्जाम्पल को समझ के हम इस श्लोक को समझ सकते हैं कि जो प्रीति होती है, जो अफेक्शन होता है, वो किसी न किसी रीज़न से ही बनता है, और जैसे ही वो रीज़न आपका ख़त्म होता है और वो जो अफेक्शन है, वो जो प्रीति है, वह भी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वन, आत्मरक्षण तंत्राणाम सुपरीक्षितकारिणाम आपदो न उपपद्यन्ते पुरुषाणाम स्वदोषजा। आत्मरक्षण तंत्राणाम का क्या मतलब होता है? कि ऑफ दोज हु आर माइंडफुल ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्व, जो अपने आप की रक्षा करने के लिए क्या है? पहले से तैयार है। सुपरीक्षित कारणाम का मतलब क्या हुआ? कि जो हु डू देयर एक्ट आफ्टर प्रॉपर कंसंट्रेशन एंड सर्वे, जो एक्ट करता है, जो एक्शन लेता है, पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करता है और उसके बाद एक्शन लेता है। आत्मरक्षण तंत्राणाम, पर्सन हु आर माइंडफुल ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, एंड सुपरीक्षित कारणाम एंड हु डू देयर एक्ट आफ्टर प्रॉपर सर्वे, पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद जो एक्ट करता है। आपदो न उपपद्यते, उसके लिए जो आपत्ति है, जो कठिनाई है, वह उत्पन्न नहीं होती है। पुरुषाणाम स्वदोषजा, अपनी गलतियों से ही किए गए जो दोष हैं उनसे उत्पन्न आपत्ति में वो लोग नहीं फंसते हैं। अगर उनसे कोई भूल हो भी जाती है तो वो उस भूल में नहीं फंसते हैं। क्यों नहीं फंसते हैं? क्योंकि वह पहले से ही अपनी जो रक्षा करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं और उन्होंने सिचुएशन को पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जांच लिया होता है, तो वह अपनी ही गलतियों में कभी नहीं फंसते हैं। कैसे? जैसे हमने ऊपर जो माउस और उसका कैट का एग्जाम्पल दिया, तो उसमें हम उससे समझ सकते हैं कि जैसे माउस ने इनविटेशन को रिफ्यूज़ कर दिया, किसके? कैट के। कैट ने कहा कि अभी हंटर आ रहा है और हम दोनों दोस्त बन जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन कैट माउस को पता था कि हंटर के जाने के बाद ये कैट जो है वो मुझे
खा जाएगी। इसलिए जब माउस कैट ने उसको ऐसा इनवाइट किया तो माउस ने उसे क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि जो सिचुएशन को अच्छी तरह से जांचते हैं, परखते हैं, वह कभी भी इस प्रकार की आपत्ति में नहीं फंसते हैं, वह अपने द्वारा की गई गलतियों से भी बच जाते हैं। एंड लास्ट वन, शत्रुनः सम्यग् विजानाति दुर्बला ये बलीयस न तेषां चाल्यते बुद्धि शास्त्रार्थकृत निश्चया। शत्रुन सम्यग् विजानाति दुर्बला ये बलीयसी, जो अपने शत्रु को अच्छी तरह से विजानाति, जो अपने शत्रु को अच्छी तरह से जानता है कि वह ताकतवर है। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं दुर्बल हूँ। जो यह जानता है कि मैं दुर्बल हूँ तो स्वाभाविक रूप से उसका जो शत्रु है वह क्या होगा, उससे बलवान ही होगा। जो इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग को रखते हैं, जो इस प्रकार के शास्त्रों में लिखी गई बात को अपनी बुद्धि में रखकर निश्चय करते हैं, वह कभी भी अपनी स्टडीनेस को, अपनी जो ताकत है, भले वह दुर्बल है लेकिन फिर भी उसकी जो एक ताकत है उसको खोते नहीं हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हमारा जो शत्रु है वह हमसे ज़्यादा ताकतवर है, तो वह उसके साथ उसी तरीके का बिहेवियर करते हैं। इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग, शास्त्र का क्या मतलब है? शास्त्र मीन्स स्क्रिप्चर, जिसको हम अभी क्या कह सकते हैं, मॉडर्न साइंस कह सकते हैं। इन द केस ऑफ एनिमल इट इज़ देयर कॉमन सेंस, और एनिमल के केस में हम इसको क्या कहते हैं, ये उनका कॉमन सेंस कहते हैं कि कभी भी हिरण जो है वह शेर से लड़ने नहीं जाएगा। और सर्वाइवल इंसेक्ट दैट गाइड देम टू बी वरी ऑफ द स्ट्रोंगर, वह हमेशा अपने से ज़्यादा बलवान जो एनिमल होता है उससे बच के रहते हैं। यही उनकी स्टडीनेस का कारण है। कोई भी खरगोश है या हिरण है, वह कभी भी शेर से सामने से लड़ने नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि यह जो शेर है वह हमसे ज़्यादा ताकतवर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है अपने मतलब शत्रु के बारे में अगर आप जानते हो कि आपका शत्रु आपसे ज़्यादा बलवान है, तो बेटर टू कि हम उससे दूर रहें और अपनी जो स्टडीनेस है उसे ना खोएं। इस तरीके से महाभारत पर्व में से यह जो आपके श्लोक लिए गए हैं, इसमें शत्रु और मित्र को किस तरह से पहचानने का, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब किया गया है। ओके।